पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की श्रृंखला के 12वें दिन में आप सभी का स्वागत है। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम सागर जी महाराज की जय। कल हमने एक रोचक अंदाज में कीर्तन करना सीखा। आज हम नए भजनों के साथ एक बार फिर अरहम कीर्तन का आनंद लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ये सीखें कि कीर्तन कैसे किया जाता है, ठीक है ना? जैन लोग भी, अन्य लोग भी, सभी के लिए कीर्तन का मतलब यही है कोई ना कोई प्रार्थना के स्वरों के साथ में अपने को जोड़ना, भगवान के नाम के साथ जोड़ना, मंत्र के साथ जोड़ना और आनंद के साथ जोड़ना। आध्यात्मिक साधना के साधनों में यह भजन कीर्तन भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और जब हम इसके माध्यम से अपने भीतर आनंदित होते हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा, हमारे मानसिक संतुलन के लिए और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। और चूंकि हम बहुत देर तक शांत नहीं बैठ सकते हैं तो हमें कुछ ना कुछ बोलना भी पड़ता है, तो हम क्या बोलें? कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटी भी करनी पड़ती है, तो हम क्या करें? आनंद के साथ में एक स्थान पर बैठ करके अपने दोनों हाथों से अपने लिए तालियां बजाते हुए पूरे प्रेम भाव के साथ में अपनी ही अंतरात्मा में डूबने के लिए अपना मन बनाएं। तैयार हैं सब लोग? आज हम चाहते हैं थोड़ी देर इसी तरह के कीर्तन के भाव में, इस अरहम कीर्तन के भाव में आए, जिसके माध्यम से हम थोड़ी देर के लिए कैसे अपने आप को आनंदित करें, ये प्रक्रिया सीखेंगे। और इसी में हम कुछ नहीं करना, आपको हर एक भजन के कोई भी स्टेंजा जो आपको याद हैं वो कर सकते हो, नहीं है हमें जो अच्छे लगते हैं वो हम आपको सुना रहे हैं, और उसके माध्यम से आप बिल्कुल अपने आप को प्रसन्न रखें। सबसे बड़ी ज़रूरत है आज हमारे अंदर का भी वातावरण आनंदित हो और हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो भी आनंदित हों, और वो सब करने के लिए आपको इस तरह की प्रक्रिया घर में बैठ करके आधा पौन घंटे के लिए जरूर अपनानी ही चाहिए। लक्ष्य ऊंचा करके चल बंदे सफर में, लक्ष्य ऊंचा करके चल बंदे सफर में, पथ बताते मील के पत्थर मिलेंगे, ते मील के पत्थर मिलेंगे, मुश्किलों से गुजरने की आरज़ू में, मुश्किलों से गुजरने की आरज़ू में, हम स्वयं भगवान से जाकर मिलेंगे, हम स्वयं भगवान से जाकर मिलेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम
मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। ओम अरहम नमः, ओम नमः, ओम अरहम नमः, ओम ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुधि खो दूंगी। पति के पीछे सीता वन जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। ओम अरहम नमः, 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 ओम। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होय चित्त उसी में लीन रहो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुली नखांशु समूह भासी, प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटिर भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः,
ॐ अर्हं नमः। वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित हैं, जिनके चरणों की नख आभा में सबका मन मोहित है। देवों के मुकुटों की मणियाँ नख आभा में चमक रही, उन चरणों की स्तुति करने मेरी मति भी मचल रही। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ॐ अर्हं नमः, 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 ॐ अर्हं नमः। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से क्षमा भाव से, प्रेम भाव से क्षमा, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय मेरा स्वभाव। गुड़ी जनों के दर्शन से, गुड़ी जनों के दर्शन से नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवत बलवान् धार्मिको भूमिपालः, काले काले च सम्यक् कलयतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशं। दुर्भिक्षं चौरमारी क्षणमपि मास्मभूज्जीवलोके, जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायी। ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः। ॐ सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को घिसेंगे, आंखों पर रखेंगे, पूरे शरीर में टच करेंगे। जहां जहां आपको कोई कष्ट हो, दर्द हो, आपके हाथ एनर्जी से भरे हुए हैं, पूरे शरीर में उनका स्पर्श करेंगे इस मंत्र के साथ।
ॐ अर्हं परं शान्तिः। ॐ अर्हं परम शांतिः। सामूहिक रूप से इस प्रकार का कीर्तन करने से हम स्वयं में एवं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं और साथ में धर्म साधना व भक्ति का पुण्यार्जन भी करते हैं। हम हर महीने कम से कम एक बार अपने घर में या फिर मंदिर में सामूहिक तौर पर इस प्रकार का अरहम कीर्तन अवश्य करें। अगर आप अरहम ध्यान योग की नई नई गतिविधियों से अवगत रहना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल से हमें सूचित करें। व्हाट्सएप नंबर 9315536099। हमारी ईमेल है team@arham.yoga। कल के सत्र में कोरोना महामारी को परास्त करने हेतु रिद्धिधारी ऋषियों का एक अद्भुत ध्यान करेंगे अरहम श्री के मुखारविंद से। तब तक के लिए ओम अरहम नमः। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?